लॉर्ड, परमेश्वर का बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर मुझे ये मौका दिया कि इस होली वर्ड चैनल के द्वारा मैं परमेश्वर की महिमा कर सकूं और आपके सामने रूबरू हो सकूं और परमेश्वर के वचन से या परमेश्वर ने जो विचार दिया है उस विचार से आपको आशीष दे सकूं। आज के दिन में मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे संभाला है, सुरक्षित रखा और बचा करके अपनी महिमा के लिए वो इस्तेमाल करता है। हालेलुया। आज परमेश्वर मुझे और आपको एक आशीष देने जा रहा है, एक बरकत देने जा रहा है। ज़रूर से इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ़ करें, अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करें, इस बात में सीखेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। दोहराते रहो जिसे बन जाती है आदत वो, दोहराते रहो जिसे बन जाती है आदत वो, चाहे वो इश्क हो चाहे वो इबादत हो। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे कि आज पास्टर विक्टर को क्या हो गया है कि वो शायरी बोल रहे हैं, शायरी से बता रहे हैं, शायरी वाली चीज़ों को बोल रहे हैं, आप ये ख्याल कर रहे होंगे। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने एक बात मेरे दिमाग में रखी और जब मैं इस शायरी को देख रहा था, इस शायरी को सुन रहा था, तो परमेश्वर ने मेरे दिमाग में एक बात रखी कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं, दोहराते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, तो प्रैक्टिस करने के द्वारा मैं और आप परफेक्शंस को देखने पाते हैं, परफेक्ट होने पाते हैं। आज परमेश्वर के लोगों, मैं और आपसे बात करूंगा इस विषय में कि हम अभ्यास करते रहें। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब मैं और आप प्रैक्टिस करेंगे, जब मैं और आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो हम और आप परफेक्ट होते जाएंगे, परफेक्ट होते जाएंगे। हमने सुना है ना, इंग्लिश में कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास करने के द्वारा इंसान बेहतर हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। अगर आप परफेक्शंस चाहते हैं, आप परफेक्ट होना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करना शुरू करें, अभ्यास करना शुरू करें, दोहराते रहें, है ना। स्कूल में आप भी पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूँ। टीचर्स कहते हैं ना, रिवीज़न करते रहो, दोहराते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, तब तुम अपने सिलेबस को याद करने पाओगे, चीज़ों को याद करने पाओगे और बेहतर इंसान बनने पाओगे। तुम्हें ज्ञान आने पाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने प्रैक्टिस करना शुरू करी है। परमेश्वर के लोगों, आज बहुत ज़रूरी है मेरे और आपके जीवन के लिए कि मैं और आप प्रैक्टिस करना शुरू करें। जब मैं और आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो मैं और आप परफेक्ट बनने पाएंगे। आपने बहुत सी बार बहुत से खेलों में देखा होगा, क्रिकेटर्स को देखा होगा, फुटबॉलर्स को देखा होगा, बैडमिंटन खिलाड़ियों को देखा होगा, टेनिस के खिलाड़ियों को देखा होगा, कबड्डी के खिलाड़ियों को देखा होगा। ये प्रैक्टिस करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। क्यों? कारण ये है कि प्रैक्टिस करते रहने से ये परफेक्ट होने पाते हैं। हालेलुया। प्रैक्टिस करते रहने से ये परफेक्ट होने पाते हैं। परमेश्वर के लोगों, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, आप तरक्की करना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करना शुरू करें, आप प्रैक्टिस करना शुरू करें। आज मैं आपसे बोलना मांगता हूँ, क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या आपने प्रैक्टिस करना शुरू करी है? कहीं ऐसा तो नहीं आप संसार में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप चुगली करने में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप बुराई करने में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उसी चीज़ों में रह जाएंगे, उसी की तरह हो जाएंगे, क्योंकि आप उन चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक एग्ज़ाम्पल देना मांगता हूँ और आपके जीवन में इस एग्ज़ाम्पल का बहुत अच्छा काम होगा और आप चीज़ों को बेहतर करने पाएंगे, बढ़िया करने पाएंगे और आपके ज़िंदगी में चीज़ें परफेक्ट होने पाएंगी। ये एक डायरी है और इस डायरी में बहुत से छेद बने हैं, बहुत सी चीज़ें बनी हैं और इस डायरी से अगर मैं इस एक पेपर को, ये जो पेपर है, इसको निकाल लूँ, ये मैंने पेपर निकाल लिया, इस पेपर को मैं निकाल लूँ और इस पेपर में इस पेन से मैं लगातार एक ही जगह पर निशान करता रहूँ, लगातार एक ही जगह पर निशान करता रहूँ, रगड़ता रहूँ, रगड़ता रहूँ, रगड़ता रहूँ, घिसता रहूँ, घिसता रहूँ, वहीं पर घिसता रहूँ, वहीं पर घिसता रहूँ। पता है क्या होगा? धीमे धीमे ये पेज फट जाएगा। हालेलुया। धीमे धीमे ये पेज फट जाएगा और निशान पड़ जाएगा, है ना। ये देखिए, धीमे धीमे पेज फट जाएगा और ये निशान पड़ जाएगा, एक निशान इस तरीके का पड़ जाएगा। मैं आपको बताना मांगता हूँ कि जब हम और आप भी किसी भी चीज़ में प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो वो मेरा प्रैक्टिस करना उस जगह पर एक निशान को छोड़ देती है, एक निशान को बना देती है, एक मार्क को छोड़ देती है। जिस चीज़ की आप ज़िंदगी में प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो मार्क छोड़ देती है और आप उसमें परफेक्ट होने पाते हैं।
जैसे कि आप चुगली करने में अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो धीमे धीमे करके वो चुगली करते रहेंगे और आपकी ज़िंदगी में एक मार्क पड़ जाएगा और आप उसी पे ही आधारित हो जाएंगे और ज़िंदगी भर चुगली करते रहेंगे, उससे आगे नहीं निकल पाएंगे। ठीक उसी तरीके से जब हम अच्छे काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, तो हम प्रैक्टिस करते रहते हैं और मार्क पड़ जाता है। और जब वो मार्क पड़ जाता है तो मार्क मेरी ज़िंदगी में बना रहता है और मैं अगर अच्छा काम करता हूँ तो अच्छा मार्क्स बनेगा और मैं बुरा काम करूँगा तो बुरे मार्क्स बनते चले जाएंगे। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको जागृत करना मांग रहा है, सिखाना मांग रहा है। मेरे और आपके लिए बेहतर ये है कि मैं प्रैक्टिस करता रहूँ, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस करता रहूँगा, एक ही जगह पर लगा रहूँगा, एक ही गोल में लगा रहूँगा, करता रहूँगा, मार्क्स पड़ता जाएगा। और जब वो मार्क्स छूटा रहेगा तो मुझे वो रिमाइंड कराएगा, मुझे वो याद दिलाएगा कि मुझे अच्छे काम करने, मैंने अच्छे काम करने की प्रैक्टिस करी है, बढ़िया काम करने की प्रैक्टिस करी है और मेरी ज़िंदगी में वो मार्क पड़ा रह जाएगा और मैं बेहतर चीज़ों को अपने जीवन में देखने पाऊँगा। आज अगर आप टूट रहे हैं, अगर आप बर्बाद हो रहे हैं तो कारण यही है शायद कि आपने गलत चीज़ों की प्रैक्टिस करी है। पर आज मेरे और आपके लिए समय यह है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन में ग्राउंडेड होकर के प्रैक्टिस करना शुरू करें। परमेश्वर के वचन में ग्राउंडेड होकर के प्रैक्टिस, उसमें बने रहें, परमेश्वर के वचन में खो जाएं, उसमें लिप्त हो जाएं और प्रैक्टिस करते रहें परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर की सामर्थ्य की प्रैक्टिस करते रहें। आपको पता है ना, यहोशू 1:8 में क्या लिखा है? व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना हटने पाए और इस पर रात दिन ध्यान देना, प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। याकूब 1:22 में भी लिखा है कि सुनने वाले नहीं पर चलने वाले, सुनने वाले नहीं पर प्रैक्टिस करने वाले बने हो। आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप बेहतरी को हासिल करने पाओगे। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप अनुभव को हासिल करने पाओगे। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप ज़िंदगी में बढ़ोतरी को देखने पाओगे। आज बहुत सी बार मैं और आप प्रैक्टिस तो करते हैं, आज बहुत सी बार मैं और आप प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, लेकिन हम संसारिक चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। संसार में बुराई की, संसार में गलत कामों की, संसार में बुरी चीज़ों की मैं और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप बरकत पाएँ, अगर आप चाहते हैं आशीष पाएँ, तो आज ज़रूरी है कि खुदा के कलाम में प्रैक्टिस करना शुरू करें, खुदा के वचन में प्रैक्टिस करना शुरू करें, खुदा की बातों में प्रैक्टिस करना शुरू करें। आपको बताना मांगते हैं सचिन तेंदुलकर के गवाही या उसका एक एग्जाम्पल देना मांगता हूँ। आपको पता है जब वो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, वकार यूनिस ने बॉल करना शुरू करी। वकार यूनिस उस समय के बहुत तेज़ बॉलरों में से एक थे और वकार यूनिस ने जब उनको बॉल करी तो वो बॉल उनके सर पर जाकर लगी, उनका सर फूट गया और तेंदुलकर गिर गए। उस समय नवजोत सिंह सिद्धू उनके साथ सामने थे और नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि तेंदुलकर, सचिन तुम एक काम करो, तुम वापस चले जाओ, हम मैच हार जाएंगे, वापस चले जाओ, तुम्हें चोट लग गई है, तुम इस अवस्था में नहीं हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, सचिन ने इतनी प्रैक्टिस करी थी, सचिन ने इतनी बढ़िया से प्रैक्टिस करके रखी थी कि उन्होंने कहा मैं खेलूँगा, क्योंकि वो मुंबई के थे तो उन्होंने कहा मैं खेलूँगा। और जब उन्होंने ये बात को कही और उन्हें ट्रीटमेंट दिया गया, थोड़ा टाइम लगा, जब ट्रीटमेंट होकर के वो खड़े हुए, आपको बताना मांगता हूँ इंडिया मैच हार रहा था, इंडिया मैच हार चुका था, लेकिन आपको बताना मानता हूँ सचिन तेंदुलकर खड़े रहे और इंडिया मैच ड्रॉ कराने पाया, इंडिया मैच ड्रॉ कराने पाया। मैं आपको इस एग्जाम्पल से, ये संसारिक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से बताकर ये बताना मांग रहा हूँ कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप मुसीबतों के सामने, परेशानियों के सामने खड़े रहोगे और मुसीबतें आपको हिला नहीं पाएंगी, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन में ग्राउंडेड होकर के प्रैक्टिस करी है। परमेश्वर के लोगों, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ज़िंदगी को परफेक्ट करने पाओगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ज़िंदगी को बेहतर करने पाओगे। आपको बताना मांगता हूँ, यहोशू ने परमेश्वर के वचन में प्रैक्टिस करी, यहोशू ने परमेश्वर के वचन में बने रह करके प्रैक्टिस करी, उसने रात और दिन परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाए रहे और पता है क्या हुआ? परमेश्वर का आत्मा जहाँ जहाँ यहोशू जाता था, यहोशू के साथ साथ रहता था। जहाँ जहाँ यहोशू जाया करता था, परमेश्वर का आत्मा उसके साथ साथ रहा करता था। क्यों? क्योंकि यहोशू ने ग्राउंडेड होकर के खुदा के वचन में प्रैक्टिस करना शुरू करी, परमेश्वर के वचन में प्रैक्टिस करी। और जब उसने खुदा के वचन में प्रैक्टिस करी तो उस परमेश्वर के वचन में प्रैक्टिस करने के द्वारा वो बेहतर जीवन को जीने पाया। अगर आप भी चाहते हैं आपके जीवन में बरकतें आएँ, आपके जीवन में आशीषें आएँ, तो अभ्यास करें परमेश्वर के वचन में, अभ्यास करें परमेश्वर की सामर्थ में, अभ्यास करें परमेश्वर की रूह की सामर्थ में, प्रैक्टिस करना शुरू करें। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अभ्यास करने के द्वारा इंसान बेहतर हो जाता है। प्रैक्टिस मेक अ मैन
परफेक्ट, आप बेहतर व्यक्ति बनने पाएंगे। आप बेहतर व्यक्ति बनकर परमेश्वर की तारीफ करने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रैक्टिस करना शुरू करें, खुदा के वचन में प्रैक्टिस करें, खुदा की बातों में प्रैक्टिस करें, खुदा के ज्ञान में प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करते रहें, रोज़ वचन पढ़ें, रोज़ वचन पढ़ें, रोज़ दुआ करते रहें, रोज़ प्रार्थना करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें। जब आप करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, परमेश्वर का आत्मा आएगा, आपको भर देगा और आप उस अन्य भाषा से भर जाएंगे। आप बड़ी बड़ी हीलिंग्स की सामर्थ्य से भर जाएंगे, आप भविष्यवाणी करने की सामर्थ्य से भर जाएंगे, आप बड़े बड़े मुआवजे करने पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस करना शुरू करी है। और जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, खुदा की सामर्थ में प्रैक्टिस करते रहेंगे, खुदा के साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आप परफेक्ट इंसान बनने पाएंगे और परमेश्वर आपको बहुत इस्तेमाल करेगा। आज खुदा के लोगों, बहुत से संसारिक लोगों का एग्जाम्पल है कि उन्होंने प्रैक्टिस करी, संसार की चीज़ों में प्रैक्टिस करी, अपने कारोबार को बढ़ाने में बड़ी प्रैक्टिस करी, बड़े लगे रहे। आपको बताना मांगते हैं, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। मोहम्मद गजनवी का एक एग्जाम्पल आपको देना मांगता हूँ। मोहम्मद गजनवी के बारे में लिखा है, उसने 17 बार भारत देश पर आक्रमण किया, विजय नहीं हुआ। पता है क्यों? 17 बार, 16 बार उसने आक्रमण किया, विजय नहीं हुआ। पता है क्यों 16 बार उसने आक्रमण किया, विजय नहीं हुआ? कारण ये था, सिर्फ कारण ये था कि वो किसी न किसी तरीके से हार जा रहा था, किसी न किसी तरीके से गिर जा रहा था। लेकिन उसने ये ठाना कि नहीं, मैंने 16 बार आक्रमण कर लिया है, अब नहीं करूँगा। लेकिन उसने एक चींटी से सीखा। एक चींटी एक अनाज का दाना लेकर दीवार पर चढ़ रही थी, गिर जा रही थी, चढ़ रही थी, गिर जा रही थी, चढ़ रही थी, गिर जा रही थी, चढ़ रही थी, गिर जा रही थी। उसने चींटी को देखा कि चींटी प्रैक्टिस कर रही है, चढ़ रही है, गिर जा रही है, चढ़ रही है, गिर जा रही है। और एक समय पर चींटी दीवार पर चढ़ती चली गई। उसने समझ लिया कि मैं भी एक बार फिर भारत पर आक्रमण करूंगा। उसने जब आक्रमण किया, आपको बताना मांगता, वो विजयी होने पाया। क्यों? क्योंकि उसने प्रैक्टिस करी और फिर चीज़ों को अंजाम दिया। मैं आपको ये एग्जाम्पलों से बताना मांगता हूँ कि जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देखने पाएंगे। आज ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करना शुरू करें। आज ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करना शुरू करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जीवन में चीज़ें परफेक्ट होने पाएंगी और आप परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बड़ी बरकत दे। जय मसीह की। आइए दुआ करें। प्रभु प्रार्थना करते हैं, जो लोग भी आज इस बात को कह रहे हैं कि हम प्रैक्टिस करेंगे आपके वचनों में, आपकी बातों में, चाहते हैं प्रभु उनके मनों को तैयार कर, ताकि ये प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें आपके वचन में, अभ्यास करें आपकी बातों में, ताकि परफेक्ट हो सकें और आपकी महिमा का कारण बन पाएँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के वचन को बहुत से लोगों तक फैलाएं। प्रैक्टिस करते रहें, अभ्यास करते रहें परमेश्वर के वचन में, उसकी बातों में। संसारिक बातों में प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि अगर आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आप बुरी बुरी बातों में प्रैक्टिस करेंगे, बुराई में प्रैक्टिस करेंगे, गंदी चीज़ों में प्रैक्टिस करेंगे, तो आप वैसे ही हो जाएंगे। खुदा की बातों में, खुदा के कलाम में प्रैक्टिस करें, आप बढ़ते जाएंगे और बरकत पाते जाएंगे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। जय मसीह।